अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इंपोर्ट किए जाने वाले 4 अरब डॉलर्स के एडिबल ऑयल यानी घी और तेल को। ये सारा तेल पाकिस्तान में पैदा किया जा सकता है और इस बिल को हम अगले 5 से 7 सालों में जीरो कर सकते हैं। वो किस तरह? गुज़िश्ता दिनों कराची में एक अहम एग्जीबिशन हुई जिसका नाम था ब्लू इकोनॉमी एग्जीबिशन, जो कि पाकिस्तान नेवी ने मुनक्किद की। उसमें पाकिस्तान के अंदर पैदा किए जाने वाले पाम ऑयल के फ्रूट को पेश किया गया। तो पता यह लगा कि इसके 2 बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक तो इससे उतरने वाला जो गुच्छा है वो साइज में इंडोनेशिया और मलेशिया से बड़ा है। और याद रखिएगा, इंडोनेशिया मलेशिया दुनिया का 90% पाम प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर औसत गुच्छे का वजन 30 किलो होता है। पाकिस्तान में जो उतरा उसका औसत वजन 50 किलो था, यानी 40% ज्यादा बड़ा गुच्छा यहां पर उतरा है। सिर्फ ये नहीं, उस गुच्छे के अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो भी ज्यादा है। इंटरनेशनली जो ऑयल प्रोड्यूस होता है गुच्छे में से 50% ऑयल निकलता है और 50% बाकी। पाकिस्तान में 52% ऑयल निकला है। देखिए हमें अल्लाह ताला ने किस कदर नेमत से नवाजा है और ये किस बात का गमाज है कि पाकिस्तान का मौसम और मट्टी दोनों पाम ट्रीज उगाने के लिए बेहतरीन है। लेकिन हमने इस अहम चीज के साथ किया क्या? 1996 में बेनजीर ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक प्रोजेक्ट का आगाज किया और मलेशिया से 1000 पाम ट्रीज मंगवाकर सिंध लगाए, जिन्हें कुछ अरसे बाद बुला दिया गया और किसान बेचारे मारे मारे फिरने के बाद उनको छोड़ बैठे। फिर 2017 में जाकर तकरीबन 21 सालों बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइज किया। 50 एकड़ रकबे पर 1100 पाम के ट्रीज लगाए गए, जिन्होंने 2021 में जाकर फ्रूट्स दिए और बेहतरीन फ्रूट दिया। यही नहीं, हमने 2008 में मशीन खरीदने के लिए टेंडर दिया जिसने पाम के इस फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करना था। हमने नहीं खरीदी। 2020 में जाकर हमने मशीन खरीदी है छोटे साइज की। तो एक जगह नालायकी नहीं है, कदम कदम पर आपको नालायकी मिलेगी। ऐसे ही तो हमारे ये हालात नहीं है कि हम हर दर पे जाके पैसे मांगते हैं, हालांकि खरबों रुपए का नुकसान और अरबों डॉलर का नुकसान हम घर से जानबूझकर करके निकलते हैं। अब देखिए, 4 अरब डॉलर हम घर बैठे कमा सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 76 सालों से नहीं कर रहे। इस तमाम प्रोसेस की कामयाबी के बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि वो 50 एकड़ के प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 3000 एकड़ पर लेकर जाएंगे। उस सिलसिले में 2000 एकड़ रकबा जो फॉरेस्ट का था वो सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे भी दिया गया, लेकिन उसके साथ जो बजट देना था 36.5 करोड़ रुपए का, वो आज तक नहीं दिया गया। अब फॉरेस्ट का रकबा सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी जब तक बजट नहीं होगा? हाँ, बजट होता तो 2021-22 में ही यहां पर ट्रीज प्लांट कर दिए जाते और अगले 3 से 4 साल बाद उन्होंने फल देना शुरू कर देना था। उस 3000 एकड़ को फिर हम बाद में 3 लाख एकड़ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसकी मिसाल मैं आपको इंडिया से देता हूं। इंडिया ऐसे ही हर मैदान में हमसे आगे नहीं निकल रहा। वो जिस चीज को ठान लेते हैं करके दिखाते हैं, खा हमारे उनसे 1000 इख्तलाफात क्यों ना हो। इंडिया ने सन 2000 के अंदर फैसला किया कि वो मुल्क को पाम ऑयल में खुद कफील करेंगे और गुज़िश्ता 22 सालों के अंदर मुल्क के 8 लाख एकड़ रकबे के ऊपर पाम ट्रीज उगा चुके हैं। जो उनका 19 अरब डॉलर्स का तेल की इंपोर्ट का बिल था एडिबल ऑयल का, वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो गया है। सिर्फ एक स्टेट तेलंगाना अब तक 1,30,000 एकड़ रकबे पर पाम ट्रीज लगा चुका है और उसका प्लान ये है कि उसने 20 लाख एकड़ रकबा पाम ट्रीज के अंदर लाना है। पाकिस्तान में सिर्फ
8 लाख एकड़ रकबे के ऊपर अगर पाम ट्रीज लगा दिए जाएं, कोस्टल बेल्ट के जो जंगलात के रकबे हैं या जो वैसे पड़े रकबे हैं उन पर लगाए जाएं, तो पाकिस्तान इसमें खुद कफील हो सकता है, $4 अरब बच सकता है। लेकिन हम अभी भी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और सिंध हुकूमत कुछ नीम दिली से काम कर रही है, वफाकी हुकूमत का इसमें कोई खास काम नहीं है। अब इंडिया का प्लान यह है कि वो $1.5 अरब लगाकर इस $19 अरब को बचाना चाहता है और हर साल बचाया करेगा। अब उनके बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी इस काम में आ गए हैं। पतंजलि उनका एक बहुत बड़ा हर्बल प्रोडक्ट का ग्रुप है, वो 15 लाख एकड़ रकबे के ऊपर पाम ट्रीज उगाने का प्लान किया बैठा है। 55 अजला और 11 रियासतों के अंदर उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करना है। 5 से 7 साल के अंदर ये ट्रीज फ्रूट देना शुरू करेंगे और अगले 40 सालों तक देते रहेंगे और हर साल उन्हें 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देंगे। इसके अलावा उनकी बहुत बड़ी कंपनी है गोदरेज, आपने अक्सर नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा उनका नाम है। वो कंपनी एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में आना चाहती है। इस फ्रूट से जो तेल बनेगा, घी बनेगा, वो बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो 250 के करीब ऑयल और घी मिलें हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये भी इस काम में आगे आएंगी। हुकूमत क्यों नहीं इन घी मिलों, इन ऑयल मिलों को मजबूर करती कि वो पूल करें, ज्वाइंट वेंचर्स करें, जमीन सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत दें और यहां पर इस पाम ऑयल की कल्टीवेशन की जाए। सारा पाम ऑयल लगाना चाहिए, पाम ऑयल के साथ कैनोला को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें पाम ऑयल भी चाहिए वो हम मुल्क में उगाएं, क्योंकि पाम ऑयल एक हार्ड ऑयल है, सख्त ऑयल है और इससे दिल के अमराज ज्यादा होते हैं। कैनोला, सूरजमुखी या बनोला जो है वो सॉफ्ट ऑयल है, ऑलिव तो बहुत ही आला ऑयल है। तो इनको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत अगर इन 250 घी और ऑयल मिलों के साथ मिलकर कोई कारोबार करे, कोई ज्वाइंट वेंचर बनाए, तो यकीन कीजिए ये $4 अरब का जो सालाना हमारा बिल है, ये हम अगले 5 से 7 सालों में जीरो कर सकते हैं। और आप अज्यूम कीजिए हमने गुज़िश्ता 76 सालों में कितने $100 अरब ज़ाया किए हैं। कहने को हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है। सिंध के अंदर जंगलात का रकबा कब्जा ग्रुपों के हाथ में है, लाखों एकड़ रकबा कब्जा ग्रुपों के हाथ में। अगर वही लाखों एकड़ रकबा इन जैसे ग्रुप्स को दिया जाए तो यकीन कीजिए उससे ना सिर्फ हुकूमत को आमदन होगी, बल्कि पाकिस्तान का $4 अरब हर साल बच सकेगा और हम दुनिया में सर उठाकर जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।